हेलो दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना शुरू करेंगे, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। तो समझते हैं एपी का मतलब है क्या। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन ऑफ एपी: अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which the difference of each term with its preceding term is constant is known as AP। एपी का मतलब क्या है? एपी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें सभी टर्म का उनके प्रीसीडिंग टर्म यानी पीछे वाले टर्म से जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि ये डिफरेंस बदलता नहीं है, सभी के साथ सेम होता है। तब जो वो सीक्वेंस होगा वो एपी कहलाता है। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं। 2, 5, 8, 13, 18, 23। अब हमें पता करना है ये एपी है या नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि सभी पद का, सभी टर्म का उनके प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या नहीं। तो पहले 5 लेते हैं, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 2 है, तो इसका डिफरेंस 3। इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5। तो यहाँ हमने देखा कि डिफरेंस दो तरह का है, कहीं कहीं 3 है और कहीं 5 है, इसलिए ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए हमें क्या चाहिए? डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 2, 5, 8, 11, 14, 17। ये पता करना है हमें एपी में है या नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3 है, इनका 3, इनका 3, इन सब का क्या है? डिफरेंस 3 है, यानी यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या आया? कांस्टेंट आया, इसलिए ये एपी में है। कहीं कहीं हमको इजीली नहीं दिखेगा तो वहां थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर देख पता करना होगा। तो चलिए उस तरह का एग्जांपल लेते हैं। √3, √12, √27, √48। हमें ये पता करना है ये एपी में है या नहीं। चलिए तो यहाँ दिख रहा है कि हम इसको इजिली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो पहले करेंगे क्या? रूट से अगर बाहर निकल रहा है तो उसको रूट से बाहर लाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √3। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 2। इसको क्या लिख सकते हैं? चलिए इसको सही से अरेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, और इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 3। चलिए अब रूट से बाहर निकालते हैं। तो ये √3 होगा, यहाँ 2 टाइम्स आया है तो एक बार बाहर निकलेगा, यहाँ 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 टाइम्स बाहर निकलेगा, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4√3। अब यहाँ डिफरेंस अब पता करेंगे सब्ट्रैक्ट करके। 2√3 में से √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? √3। 3√3 में से 2√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? √3। 4√3 में से 3√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3। यहाँ भी डिफरेंस क्या आया? कांस्टेंट आया, इसलिए ये एपी में है। तो चलिए एपी से रिलेटेड कुछ सिंबल समझते हैं। तो कि कोई भी जनरल एपी है तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है A1 और A। कॉमन डिफरेंस के लिए
कॉमन डिफरेंस है क्या, जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है सक्सीडिंग टर्म में से उसके प्रेसीडिंग टर्म को घटाकर जो हमें डिफरेंस मिलता है उसी को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो उसके लिए सिंबल होता है डी। तो चलिए अब कोई जनरल एपी लिखते हैं। तो जनरल एपी कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, सेकेंड टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा, यानी इससे डी एक्स्ट्रा होगा सेकेंड टर्म, यानी वो होगा क्या ए प्लस डी। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। इस तरह मान लीजिए इसमें n टर्म्स है। तो यहां अब हम सीखेंगे nth टर्म कैसे लिखेंगे। nth टर्म ऑफ अ जनरल एपी, किसी भी जनरल एपी का nth टर्म लिखेंगे कैसे। nth टर्म के लिए सिंबल यूज किया जाता है। हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एपी का मतलब समझा और किसी भी जनरल एपी से रिलेटेड कुछ सिंबल समझा। जैसे फर्स्ट टर्म का, कॉमन डिफरेंस का, तो फर्स्ट टर्म का सिंबल क्या होता है ए, कॉमन डिफरेंस का सिंबल क्या होता है डी। तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसी को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो चलिए आज समझते हैं किसी भी एपी का जनरल टर्म जो होगा उससे nth टर्म हम कैसे पता करेंगे। तो जनरल एपी का फॉर्मेट क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह मान लीजिए इसमें n टर्म्स है, तो इसका अगर हम nth टर्म हमें लिखना है तो वो nth टर्म का फॉर्मूला होगा क्या, यहां से हम पैटर्न ऑब्जर्व करके पता करेंगे। तो nth टर्म के लिए सिंबल क्या यूज होता है, an और tn। अगर फिफ्थ टर्म पता करना है तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, या फिर यहाँ t भी यूज कर सकते हैं, t5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करके पता करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला होगा क्या। तो यहाँ सेकेंड टर्म में है क्या, डी का कोफिशिएंट क्या है 1, ये तो सब में है, फर्स्ट टर्म तो सब में है, उसमें ऐड क्या हो रहा है डी, कुछ मल्टीपल के साथ ऐड हो रहा है। तो यहाँ सेकेंड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है 1, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट 2, फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट 3, यानी जो भी टर्म है उससे एक कम डी का कोफिशिएंट है और वो ऐड किस में हो रहा है, ए में। तो यहां से हमें पता चला कि किसी भी जनरल एपी का जो nth टर्म होगा जिसको हम an या tn बोल सकते हैं, तो वो हो गया क्या a प्लस n-1 इंटू डी, यानी जो टर्म हमें चाहिए उससे एक कम करके डी में मल्टीप्लाई करिए और 1 ए को ऐड कर दीजिए। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें एक फर्स्ट टर्म बताना होगा, कॉमन डिफरेंस बताना होगा और nth टर्म बताना होगा। फाइंड ए डी एंड an ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला एग्जांपल 10, 15, 20, 25, 30 सेकेंड। √3, √12, √27, √48। 2√5, 4√5, 6√5, 8√5। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी ए या फिर a1 बोल लीजिए, क्या है 10 है। डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस
पता कैसे करते हैं, कोई भी टर्म लीजिए और उसके प्रीसीडिंग टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को घटा लीजिए, जो डिफरेंस आएगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो मान लीजिए हम 25 लेते हैं, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है 20, तो 25 में से 20 घटा लीजिए 5, यानी कॉमन डिफरेंस यानी डी आया क्या 5। एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है 10 है प्लस एन माइनस 1, डी का है 5 है, तो ये nth टर्म हुआ। ठीक इसी तरह इसका ए या फिर a1 क्या होगा √3, डी क्या होगा कोई भी टर्म ले लीजिए और उसमें से उसके प्रीसीडिंग टर्म को घटाइए। मान लीजिए ये लेते हैं, तो इसमें से हमको कितना घटाना है, इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है √27, तो √48 को हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 3। ऐसे इसको इस तरह फैक्टराइज करेंगे कि इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो उससे होगा क्या, उस परफेक्ट स्क्वायर को हम रूट से बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ 16 को रूट से बाहर लाएंगे तो क्या होगा 4√3, यहाँ 3√3, तो 4√3 में से 3√3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा √3, यानी यहाँ डी का वैल्यू क्या हुआ √3। तो ए एन क्या हो जाएगा एन या फिर टी एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है √3 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है √3। यहाँ अगर √3 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एन माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा √3n। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा 2√5, डी क्या होगा, डी कोई टर्म ले लीजिए और उसके प्रीसीडिंग टर्म को घटा लीजिए, तो डी यहाँ से निकाल सकते हैं 6√5 माइनस 4√5, तो होगा क्या 2√5। ए एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए यहाँ क्या है 2√5 प्लस एन माइनस 1, डी 2√5, तो यहाँ 2√5 कॉमन मिल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस एन माइनस 1, फिर 1 कैंसिल होगा तो 2√5n हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, किसी भी सीक्वेंस को हम कब बोलेंगे कि वो एपी में होगा, एपी में कब होगा जब सभी टर्म का उनके प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, तब बोलेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में है। तो अब वहां से हमने सीखा किसी जनरल एपी को कैसे लिखेंगे, उसमें फर्स्ट टर्म का सिंबल क्या होगा, वहां जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसके लिए सिंबल क्या होगा, फिर वहां से जनरल टर्म के पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने nth टर्म का फॉर्मूला पता किया। तो अब पता करेंगे कि अगर स्टार्टिंग से nth टर्म लेते हैं किसी भी एपी का, तो उसको अगर हम उसका सम्मेशन करते हैं तो वो आएगा क्या।